दोस्तों, एक डॉक्टर भले यह चाहे कि लोग बीमार पड़े, एक वकील भले यह चाहे कि लोगों के घरों में झगड़े हों, क्योंकि यही उनका व्यवसाय है, रोजी रोटी है। लेकिन एक टीचर अलग चाहता है, उसकी इच्छा, उसकी कामना सबसे अलग और निराली होती है। टीचर चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा हमेशा पास होता रहे, कभी फेल ना हो। वो क्लास में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर वो पास होता रहे, अच्छे नंबर उसके आते रहे, टॉपर बने, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचे जो उस बच्चे ने, उसके स्टूडेंट ने सोचा है। और हर संभव एक टीचर हेल्प करता है, प्रयास करता है अपने स्टूडेंट को उस लक्ष्य को पाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट उस लक्ष्य तक पहुंचता है तो वह अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने उन सभी टीचर्स को भी याद करता है जिनके कारण वह उस लक्ष्य तक, मुकाम तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं आज हम भी अपने उन टीचर्स को पेरेंट्स के साथ साथ याद करते हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। टीचर का और स्टूडेंट का, गुरु शिष्य परंपरा, छात्र शिक्षक संबंध बहुत ही अनोखा होता है, निराला होता है। और एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है टीचर डे, 5 सितंबर। इस दिन बच्चे टीचर्स को थैंक यू करते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द उनके मुंह में होते हैं। बड़ी मतलब प्रशंसा एक टीचर चाहता है कि वह स्टूडेंट से उसको मिलता रहे। लेकिन 5 सितंबर टीचर डे से पहले, शिक्षक दिवस से पहले, एक टीचर को कुछ ऐसा गिफ्ट, ऐसा उपहार मिला जो गुरु शिष्य परंपरा को, छात्र शिक्षक संबंध को जिसने तार तार कर दिया। अभी हाल ही में नंद नगरी का जो मामला सामने आया है, जिसमें कि एक टीचर को बेरहमी से पीटा गया। अच्छा, ये इस वीडियो को सभी पेरेंट्स ध्यान से समझें, स्टूडेंट ध्यान से समझें, टीचर्स ध्यान से समझें। आखिर ये मामला क्यों बनता है? जब टीचर्स चाहता है कि उसका स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहे, पास होता रहे, आगे बढ़ता रहे, और जहां पर टीचर को कमी नजर आती है ना, जहां पर उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है कि बच्चा उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहा है, तो टीचर उसे पुश करने की कोशिश करता है, अनेक प्रकार से प्रयास करता है। इसमें कई बार डांट भी लेता है। अच्छा, ये डांट टीचर इसलिए नहीं रहा है कि बच्चे को बुरा लगे, ये डांट इसलिए रहा है ताकि जो स्टूडेंट गलत राह पर चल रहा है या गलतियां कर रहा है वो ना करे। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी टीचर डांटता नहीं होगा, इससे पहले काफी सारे उसने हथकंडे अपनाए होंगे, और जब ये सारे विफल होते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो डांट का सहारा लेता है। इसी में एक और कड़ी जुड़ती है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और ये इसीलिए रखा जाता है ताकि बच्चे की जो कमियां हैं या बच्चा उस लक्ष्य तक पहुंचने में अगर कहीं अटक रहा है तो पेरेंट्स को डायरेक्ट पता लगे। अगर बच्चे को सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है तो टीचर एज ए गाइड, मार्गदर्शन का काम करे, और पेरेंट्स को ये बताता है कि आपके बच्चे के अंदर ये कमी सी है, इसे आप इस तरह से ध्यान दें तो ये बच्चा आगे इस तरह से तरक्की करेगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चा बहुत अच्छा काम करता है,
बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं, बहुत पढ़ाई करता है, बट पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, कदर ही नहीं होती उस बच्चे की। तो जब पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं और टीचर्स के मुख से बच्चे की तारीफ सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो दिल है वो गदगद हो जाता है, और वो जो स्टूडेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वो बढ़ने लग जाती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के बाद आपके घर में रिस्पेक्ट बढ़ी होगी, पेरेंट्स ने आपका जो भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे थे। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक स्टूडेंट मुकाम तक पहुंचे और उस मुकाम तक पहुंचने में उसे कहीं भी कुछ भी कमी न महसूस रहे, उसे हर समय वो रास्ता उसका क्लीन नजर आता रहे जिसमें उसे बढ़ना है। अब अगर एज ए पेरेंट्स आप सुन रहे हो मुझे, एज ए स्टूडेंट आप सुन रहे हो मुझे, एज ए टीचर आप मुझे सुन रहे हो, तो पीटीएम का वो जो मेन मकसद है वो बच्चे की सारी चीजें बताना। एज ए टीचर्स हम स्टूडेंट के बारे में पेरेंट्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स का यहाँ पर एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है अपने बच्चे के प्रति। उसे और ज़्यादा ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, क्या अपने बच्चे के लिए करना है, वो एक पेरेंट्स डिसाइड करने लग जाता है। और यहीं से बच्चे की रफ्तार है वो और आगे अच्छी हो जाती है। लेकिन हमें मामला कुछ अलग ही नज़र आता है। पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में, टीचर बच्चा अगर थोड़ा सा बेलाइन हो रहा है, थोड़ा सा अगर वो पढ़ने में हट रहा है, और इसी के लिए पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है, तो पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए कि उन्हें बुलाया जा रहा है। चाहे वो तारीफ सुन रहे हो बच्चे की या बच्चे की कमी उन्हें पता लग रही हो, दोनों मायने में ये पेरेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए कि एक टीचर उनके लिए, उनके बच्चे के लिए ऐसा स्टेप ले रहा है। सोचो आपका बच्चा जिस राह पे चल रहा है वो चल ही रहा है, टीचर ने आपको नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं बताया बच्चे के बारे में, और बच्चा चलता गया, पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हमारा बच्चा ठीक ठाक ही है। लेकिन सोचो वो टाइम आया जब बहुत बड़ा स्टेप बच्चे ने ले लिया, उस समय शायद आप भी यही कहोगे कि हमें टीचर ने, स्कूल ने कुछ नहीं बताया। अगर मामला हल्का सा होता है तो उसे हल्के में समझना बहुत ज़रूरी होता है। टीचर डे पे उससे पहले ऐसा सम्मान शायद निंदनीय है, अशोभनीय है। एक टीचर सिर्फ प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, बदले में वो अपने स्टूडेंट को वो सब कुछ देता है जिसमें स्टूडेंट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसे हेल्प होती है। टीचर बच्चे को पढ़ाता है, उसे गाइडेंस करता है, उसे करियर के लिए आगे बढ़ाता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, इसमें नहीं जाना, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और कहीं ना कहीं ये टीचर, पेरेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए कि आपको ऐसे टीचर मिल रहे हैं। एक टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट को इसलिए नहीं डांटता है कि उसे बुरा लगे, इसलिए नहीं उसे टोकता है कि बच्चे को बुरा लगे। उसका टोकने का और डांटने का एक मकसद है कि बच्चा जो गलती कर रहा है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, जिस पे उसे चलना चाहिए, उसे भटक रहा है, तो ऐसे में वो उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। और इसी में बच्चा गलत उसे समझ लेता है क्योंकि उसकी टीन एज है, छोटी एज है, बच्चा समझ नहीं पा रहा, उसे तो बस हर समय तारीफ सुनने अच्छा लगता है। और जहाँ पर बच्चे को तारीफ ना मिले, जहाँ पर बच्चे को क्लास में डांट दिया गया, जहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, वहाँ पर बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। जबकि हमें ये लगता है कि अगर हमें कोई डांटने वाले होते अच्छे से, तो शायद हमारी गलतियों को हमें बताने वाले होते, उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए अगर ये बताने वाले होते, तो आप में से काफ़ी लोग ये जरूर समझ रहे होंगे कि आपका लक्ष्य कुछ और होता।
मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप ये जरूर कह रहे होंगे कि आपको कभी ऐसा स्टेप आया होगा जब आपके टीचर्स ने आपको डांटा नहीं और आप गलत डायरेक्शन में आगे चले गए, आपकी गलतियों को इग्नोर किया गया और आप गलत रास्ते पे चले गए। साथ में ये भी हुआ होगा कि टीचर ने आपको डांटा तो आप जो रास्ता भटक रहे थे उस पर आप आ गए और आपकी जो लाइन है ना वो सीधी ट्रैक पर और अच्छे मंजिल पर चलने लगी। रिक्वेस्ट यही है, पेरेंट्स जरूर समझे अपने बच्चे के लिए स्कूल जब भी आप आते हैं तो प्लीज़ आप इस तरह से पेश आएँ ताकि एक माहौल अच्छा बना रहे। आप सीखने, समझने और जानने के पर्पज से आइए कि आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या क्वालिटी है। कमी है तो उसे दूर कैसे करें और क्वालिटी है तो उस क्वालिटी पर कैसे काम करें, ये आपको समझना पड़ेगा। आप स्कूल में आकर के बच्चे की गलती और कमी को इस तरह से ना समझे कि आपकी बेइज्जती हो रही है। ये सोचो कि अगर वो कमी चलती गई तो उस समय क्या होगा, जब बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उस सिचुएशन में पहले ही आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी इस तरह के स्टेप मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो कि शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए भी पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ना ही कोई टीचर किसी बच्चे को डांटेगा, ना ही किसी बच्चे को फोर्स करेगा पढ़ने के लिए, ना ही बच्चे की कमी को कभी पेरेंट्स तक पहुंचेगा। ऐसे में जो टीचर और स्टूडेंट, जो छात्र और शिक्षक का संबंध है वो धूमिल होता जाएगा और जो एक स्कूल में बच्चा जिस चीज के लिए आ रहा है, आज टीचर तो बतेरे मिलेंगे आपको, सोशल मीडिया पर टीचर बहुत मिलेंगे, लेकिन वो ज्ञान, वो सीख, वो समझ आपको स्कूल में जो आपका टीचर, सब्जेक्ट टीचर, जो क्लास टीचर दे सकता है वो शायद आपको कहीं दूर और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बाकी क्या कुछ आपको कहना, जरूर अपने विचार आप रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने टीचर्स के लिए टीचर डे पर आप क्या प्लान कर रहे हैं ये भी जरूर आप कमेंट करके बताएं। कोई खर्चा नहीं, टीचर्स सिर्फ चंद दो शब्द चाहता है आपके मुख से जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, प्राउड फील करता है टीचर उस दिन के लिए, उन शब्दों को सुनने के लिए जिसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है ताकि आप आगे मंजिल तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचे। उस टीचर के लिए, उस टीचर्स के स्पेशल दिन को स्पेशल बनाने में आप स्टूडेंट का रोल होना चाहिए। बाकी आप भी अपने विचार जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।